गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप जो क्लॉक की हमने 2 क्लासेस की हैं उनमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो हमने कहा कि आप डाउट नोट करके रखो अपना। छोटा मोटा डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई और डाउट है तो आप उसको नोट करके रखिए और उसको हम डाउट सेशन वाली जब क्लास होगी तो उसमें हम क्लियर करेंगे उन चीज़ों को। सो आज क्लास की तीसरी क्लॉक की आपकी तीसरी क्लास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इन लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं, आप डाउट्स जो है वो अपना टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन लाइव टेस्ट और क्विजेज के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत है तो उस सुधार के साथ में एक नई रणनीति के साथ में आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही है तो आप उसको वैसे ही चलने दें। तीसरी चीज जो अनअकैडमी पे खास है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंप्लीटली आपके एग्जाम सिलेबस पे बेस्ड है। आपके एग्जाम सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके इंक्लूड होते हैं इस कोर्स में। तो यहाँ से जब आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम में जितनी भी चीजें आपकी पूछी जाती हैं उसके हिसाब से आपकी तैयारी होती है और एक प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होती है। अनअकैडमी की जो सबसे खास बात है कि अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में पहली चीज कि 1 सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर्स। अनअकैडमी को एक बार आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पे हैं उन सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं और ये क्लासेस आप लाइव या रिकॉर्डेड किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हैं। लाइव देखिए सबसे बेहतर वो है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है। और सबसे खास बात यह है कि रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितनी बार आप देखना चाहें उसको, कोई चीज आपको बार बार रिवाइज करनी है आप उसको देख सकते हैं। इन सभी का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी विशेषताएं, फीचर्स का आप लाभ उठाइए। मेरा नाम रिजनंदन सिंह है। मैं पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर तथा करोल बाग में यूपीएससी के बच्चों की तैयारी करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि जो यूपीएससी की डिमांड है, यूपीएससी का जो पैटर्न है, उस हिसाब से आपको तैयारी कराई जा सके, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। आप मुझे टेलीग्राम के लिंक जो कि @bridge25 अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी रिलेटेड आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है @bnpn25। इस पे आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं आपकी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए। अनअकैडमी की खास बात कि अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अनुभवी लोग हैं। इन्हें पता है कि यूपीएससी पिछले वर्षों में किस तरीके से उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछती चली आ रही है और आने वाले समय में किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक से पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, वो उनके अनुभव का आपको लाभ मिलता है। अनअकैडमी पर यूपीएससी के लिए 15,000 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन कोर्सेस का आपको फायदा मिलता है। साथ साथ में जो नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के 15 कोर्स अभी लॉन्च हुए हैं, हिस्ट्री के 20 कोर्स, ज्योग्राफी के 20, साइंस एंड टेक के साथ, इन सभी का भी आप फायदा ले सकते हैं। इन सभी को आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, वो आपके सब्सक्रिप्शन में ही इंक्लूडेड है। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है जीएस का, वो 2 फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, एक तो प्लस और दूसरा आपका आइकनिक। प्लस जो है उसमें आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। प्लस का जो आपका ड्यूरेशन है 1 महीने से लेकर 36 महीने की ड्यूरेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी को देखते हुए ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आप 12 महीने, बेहतर होगा अगर आपके पास टाइम है तो 24 महीने या 36 महीने का कोर्स ज्वाइन करें। जितना जल्दी आप ज्वाइन करते हैं उतना जल्दी आप, उतना टाइम आपको मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के,
बेहतर है कि वो 36 महीने का कोर्स ज्वाइन करे। अभी से अगर वो तैयारी में लग जाएगा तो उसको फीस में भी कम फीस देनी होगी और प्रॉपर तैयारी होती है। तो 12 महीने की फीस आपकी 49,500 है, 24 की 72,000 था, 36 की 90,000। यहाँ पर आपको एक एडवांटेज ये है कि अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने की फीस आपकी 44,550, 24 महीने की 64,800 तथा 36 महीने की 81,000 हो जाती है। जो आइकनिक है वो आप 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में ज्वाइन कर सकते हैं। आइकनिक की खास बात यह है कि इसमें जो आपकी प्लस की फैसिलिटीज हैं, यानी कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ साथ में आपको एक पर्सनल कोर्स दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक स्टडी प्लानर दिया जाता है प्रॉपर और एक पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। आइकनिक की आपकी जो 12 महीने की फीस है वो 69,500, 24 की 1,07,000 तथा 36 महीने की 1,41,000। अगर आप आइकनिक जो है ज्वाइन करते हैं और मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की फीस आपकी 62,500 हो जाती है, 24 महीने की आपकी 96,300 तथा 36 महीने यानी कि 3 साल की 1,26,900। अनअकैडमी पर आप ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हैं, उसका भी 1 महीने से लेकर 36 महीने की ड्यूरेशन, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट है या कब एग्जाम देना है, दो फैक्टर्स को देखते हुए आप उसको कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ भी आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। सो सबसे मेन बात और कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और जो ऐप पे लाइव क्लासेस होती हैं उसका आप फायदा उठाइए। अभी हमने वेन डायग्राम रिसेंट में खत्म किया है, ठीक है, सिलोजिज्म जो है वो स्टार्ट किया है। तो वेन डायग्राम और सिलोजिज्म जब फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो सिलोजिज्म से ही स्टार्ट करेंगे, सिलोजिज्म का केवल एक ही पार्ट हुआ है आपका, तो सिलोजिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार वेन डायग्राम और सिलोजिज्म का पहला पार्ट अगर आप समझे रहोगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी जब हम आगे जाएंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे सिलोजिज्म में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक का पार्ट 3। क्या है पार्ट 3, क्या पढ़ेंगे उसमें? सो एक बार देखते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉक से आपके एग्जाम में 4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला आपका है मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, दर्पण पर आधारित प्रश्न। दूसरा है कोण निकालना। तीसरा है आपका फाइंड टाइम, समय ज्ञात करना। और चौथा है आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन। हमने पहली क्लास में आपका मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, दूसरी क्लास में हमने कोण ज्ञात करना कर लिया और आज बात करेंगे टाइम निकालने की। अब किस क्वेश्चन का पैटर्न आता है, ठीक है, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का, कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको मिरर इमेज बेस्ड में बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि हॉरिजॉन्टल से यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, कारण बताया था। अगर कोई कारण भूल गया हो या आज कोई पहली क्लास कर रहा हो तो क्लॉक की पहली क्लास देखिए आप, ठीक है। बहुत बार आप लोगों को लोग बताते हैं कि 1830 से घटा दो या 1790 से घटा दो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्यों 1830 और 1790 से आपको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो आपका एक एम्बिगुअस आंसर मिलेगा, विवादास्पद उत्तर होगा, ठीक है। फिर बात हो रही है वर्टिकल मिरर इमेज की। अब वर्टिकल में आपका मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो, कि या तो आप 1160 से घटा दीजिए और 1160 से घटाने में दिक्कत है तो आप 2360 से घटा दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। यूपीएससी में बस एक यही सेगमेंट है जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। आपके स्टेट पीएससी वगैरह में यहां से भी पूछा गया है, तो इसीलिए आसान है तो आपको जरूर आना चाहिए। लोगों को लगता है यार आसान है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आसान है इसलिए आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान नहीं आएगा तो डिफिकल्ट क्या 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 भरोसा, ठीक है। दूसरी चीज एंगल निकालना, कि टू फाइंड एंगल। एंगल के लिए मैंने आपको सीधा सीधा जो दूसरा क्लास में हमने पढ़ा था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा आपको क्या करना है, 11/2m-30h। जब कोई भी क्वेश्चन होगा, मान लीजिए हमसे कहा गया है भाई 8:50 पर 8:50 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो ये जो 8:50 आपका बोला जा रहा है, ये आपकी वैल्यू होती है h की और ये होती है m की। आप h और m की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर निकाल दे रहा हूं, 11/2 इंटू m यहाँ क्या है 50 है, 30, h क्या है आपका 8 है।
ठीक है, 2 से ये 50 कट गया, ये 25 आ गया, 25 और 11 गुणा होगा, करते रहिए साथ साथ में, 275 आया, 30 से 8 गुणा होगा, 8 या 24, 240 आ गया। तो 240 से 275 से जब आप 240 माइनस करोगे तो यहां पर ये आपका 35 डिग्री आ गया, यानी कि 8:50 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, 35 डिग्री होगा। मैंने साथ साथ में आपको ये भी बताया था कि ये वैल्यू माइनस आए तब भी आपको प्लस की तरीके से ट्रीट करना है, या कभी कभी आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछ लेता है, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, आपको जानना चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 360 माइनस जो भी ये वैल्यू है, तो 360 माइनस 35, अब 360 में अगर 35 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 325। 325 क्या है, 35 का रिफ्लेक्स एंगल, या 325 का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए तो 35 डिग्री। बात क्लियर है? ये हमने जो क्लॉक की दूसरी क्लास थी जो कल हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था। अगर किसी की छूट गई हो, कोई दिक्कत रही हो, तो आप अभी जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है। अब यहां पर कल मैंने एक टेबल बनवाई थी, मैंने आपको बताया था भाई टुगेदर और कोइंसाइड का मतलब क्या है। टुगेदर मतलब एक साथ, कोइंसाइड का मतलब संपाती। एक साथ और संपाती में रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 0 डिग्री। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब टाइम 12 बज रहा हो, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। मुझसे कोई पूछा 48 घंटे में, मैं कहूंगा 44 बार। राइट एंगल, दोनों सुइयों के बीच में समकोण समकोण कब बनेगा या कितनी बार बनेगा समय में। समकोण का मतलब क्या है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है और 24 घंटे में ऐसा 44 बार। स्ट्रेट बट अपोजिट, कब एक दूसरे से विपरीत एक सीधी रेखा में होंगी, कब एक दूसरे से विपरीत एक सीधी रेखा में होंगी। इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है आपका वो 180 डिग्री है। जब 6 बजे का समय होता है तब ऐसी कंडीशन होती है। 12 घंटे में यहां भी 11 बार और ये 22 बार। अब आपको अगर ध्यान हो, मैंने कहा था जनरली 1 घंटे में एक बार वो मिलती हैं या अपोजिट होती हैं, और 1 घंटे में वो 2 बार समकोण बनाती हैं। ठीक है। बट अब आप कहोगे सर 12 घंटे में तो 11 बार बोल रहे हो, फिर 1 घंटे में एक बार, तो आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा सामान्यतया एक इंटरवल ऐसा है जो कि 2 घंटे का इंटरवल है, लेकिन मिलती वहां एक ही बार है या विपरीत वहां एक ही बार होती है। वो अभी अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो ये जो अगला सेक्शन है हमारा, वो है आपका टाइम निकालने का। ठीक है, टाइम निकालने का, टू फाइंड टाइम। अब यहां पर आने से पहले एक 2014 का क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। कल मैंने जिक्र किया था आपसे कि लोगों ने क्या किया, घड़ी घुमा के उसको आंसर निकाल दिया, जो लोग घड़ी लगा के गए थे। या कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस के आधार पर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अभी मैं करवा नहीं रहा हूं, अभी जब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा टाइम निकालने वाला, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। कहा गया है भाई एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। घड़ी 8 और 9 बजे के बीच का समय दिखाती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। अब 8 और 9 बजे के बीच का समय दिखा रही हैं, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। इसका मतलब घड़ी की सुइयां ऐसे हैं, 8 और 9 के बीच में है, और वो एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अब जैसे उसने कहा एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब एंगल क्या है, 0 डिग्री। ये बात कल मैंने आपको बताई थी, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ संपाती, इसका मतलब क्या है, एंगल 0 डिग्री। कहा गया कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां फिर से एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 8 और 9 के बीच में है, अभी एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री है। कितनी देर बाद फिर से एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, ये बात पूछी गई। अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, अभी जैसे ही 1-2 क्वेश्चन हम वहां पर कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक आपका जो है आंसर आने लगेगा। अब जैसे हमने आपका एंगल वाला जो फार्मूला बताया था, देखिए एंगल वाला फार्मूला अगेन फिर से रिमाइंड कीजिए, लिख लीजिए इसको फिर से।
11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आपका जो समय वाला क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock बोथ द हैंड्स विल बी टुगेदर। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी टुगेदर। बात क्लियर है, कब आपस में मिलेंगी टुगेदर। अगर टुगेदर है या कह रहा है आपस में मिलेंगी, इसका मतलब एंगल कितना है, एंगल कितना है, ठीक है, एंगल कितना है, एंगल आपका 0 डिग्री। जब आपसे कहा जा रहा है कब आपस में मिलेंगी या टुगेदर, तो एंगल कितना है आपका 0 डिग्री। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एंगल जो है वो आपका 0 डिग्री है। अब यहां पर दूसरी चीज एक और समझनी है। जब आपका समय कहा जा रहा है 1 and 2 o'clock, अगेन इस चीज को समझिएगा। जब आपसे कहा गया है 1 और 2 बजे के बीच, ठीक है, 1 और 2 बजे के बीच, तो भाई आपको यहां पर एक चीज और समझनी है। 1 और 2 बजे के बीच का मतलब है 1 बजकर कुछ मिनट। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि आपसे मैं 3 और 4 बजे के बीच मिलूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो टाइम 3:0 से लेके और 3:60 तक कहीं भी हो सकता है। वो 3:02 भी हो सकता है, 3:05 भी हो सकता है, 3:15 भी हो सकता है, 3:30 भी हो सकता है। तो जैसे यहां पर कहा गया कि दोनों सुइयां 1 और 2 बजे के बीच कितने बजे मिलेंगी, तो इसका मतलब जो समय कहा गया है वो 1 बजकर कुछ मिनट होगा। बस यही चीज समझ लेनी है। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही होती है। 1 बजकर कुछ मिनट का मतलब h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने किसी से कहा, पहले मैंने कहा था, अब आप किसी से बोल रहे हो कि यार मैं अपने घर से चला हूं, जनरली 1 घंटे का समय लगता है, तो ये मान के चलना कि कहीं 5 और 6 बजे के बीच में मैं आपके पास पहुंच पाऊंगा। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच पहुंच पाऊंगा। तो जब आप कहते हो कि 5 और 6 बजे के बीच, इसका मतलब क्या है कि जब वहां पहुंचोगे तो समय क्या हो रहा होगा, तो आप कहोगे ना समय जो है वो 5 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। जब ये बात कही जा रही है कि 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा। यही चीज आपको इसमें आपको यूटिलाइज करना है। जब आपसे कहा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच, तो इसका मतलब है समय आपका 1 बजकर कुछ मिनट, और हमने पहले कहा था ये आपका h होता है और 1 बजकर कुछ मिनट वो ऑटोमेटिकली आपका m है। तो एक्चुअल में यहां निकालना क्या है, m निकालना है। अब फिर से एक बार मैं पीछे आता हूं। मैंने एंगल का फॉर्मूला देखिए, ये आपका लिखा था, यूज किया था। यहां एंगल है, m है और h है। जो एंगल निकालते थे तो 8:15, 8:20, h पता है, m पता है। जो हमारा अब टाइम निकालने वाला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में क्या है, m निकालना है। एंगल पता है और h पता है, ठीक है। इसी को अगर यहीं से मैं फार्मूला जनरेट करूं, यहीं से आया हुआ है कि m निकालना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, m निकालना है, एंगल को मैं आपका h को मैं इस तरफ लेता हूं, m को इधर ही रहने देता हूं। इधर मैं लिख सकता हूं ये 30h, जब इधर आएगा ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल इज इक्वल टू 11/2m। क्लियर हो रही है बात। मुझे चाहिए क्या, m चाहिए, तो 11/2 मैं इधर ले आता हूं। तो देखिए 11/2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 11/2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 30h प्लस एंगल, ये आपका हो गया यहां पर 2/11 इज इक्वल टू m।
बस यही फार्मूला आपको लगा देना है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 30h प्लस एंगल 2/11। डायरेक्ट जब हम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं m इज इक्वल टू, सही फॉर्मेट में, 2/11 30h प्लस एंगल। बात क्लियर हो रही है? तो अब यहां एक फार्मूला आपका ये हो गया, क्या निकालने के लिए? m की वैल्यू निकालने के लिए। कहीं और से नहीं आया है, इसी फार्मूले से आया है। बस यहाँ एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, जो एंगल है यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आपको यूज करना है। ठीक है, जनरली आप प्लस लिखो, मैं आपको बताऊंगा माइनस कहाँ यूज करना है, एंगल की वैल्यू माइनस कहाँ यूज करना है। मैंने कहा जो करेक्ट फॉर्मूला है वो आप ये लिखो। अब आपसे कोई कहेगा भाई ये माइनस क्या है, क्या एंगल माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे? एंगल आपका कभी माइनस देगा ही नहीं, एंगल की तो वैल्यू आपका वो 0 देगा, 180 देगा, जो कुछ भी देगा। बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस के जरिए आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। सबसे पहली चीज यही है कि यहाँ पर एंगल आपका साथ है, एक साथ है, कब मिलेंगी? तो एंगल 0 डिग्री। 1 बजकर कुछ मिनट, यानी कि h पता है, m की वैल्यू चाहिए। अभी मैंने कहा कि फार्मूला क्या है, 2/11 30h प्लस एंगल। अब यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहा है कि आप जनरली प्लस लिखिए, लेकिन यहाँ माइनस भी हो सकता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम माइनस क्यों करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे वहां पर। ठीक है, तो एक आध फॉर्मूले में मैं माइनस भी लिख रहा हूं, लेकिन बात क्लियर हो रही है? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/11 30h, h क्या है? 1 है, तो 30 गुणे 1। अब देखिए एंगल क्या है, एंगल आपका 0 है, तो प्लस 0 या माइनस 0 बात एक ही है। तो एंगल आपका 0 है, तो वहां पर एंगल आप 30 में प्लस 0 करेंगे, माइनस 0 करेंगे, 30 ही मिलेगा। तो यहां देखिए 2/11 इंटू 30, ये आपका हो गया 60/11। तो m की वैल्यू आ गई यहां पर 60/11। अब यहां पर एक छोटा सा मैथ का प्रॉब्लम आता है। क्या आता है कि जब आपका आंसर आएगा तो आपका 60/11 नहीं देगा। 60/11 मैथ में क्या आता है कि आपका यहां पर वो 60/11 जो है ये आपका साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न है। ठीक है, इसको वो मिश्र भिन्न में लिखता है। मिश्र भिन्न में इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 5 सही 5/11। जितने लोगों को नहीं पता कि कैसे मैंने इसको 5 सही 5/11 लिख दिया, वो लोग देखिए भाई, इसका को 60/11 का मतलब क्या है कि 60 को भाग करना है 11 से। 60 को जब 11 से भाग करेंगे तो ये 11 पंचे 55 हो गया। अब 60 से 55 माइनस किया आपने तो यहां 5 बच गया। देखिए 5 भागफल है, 5 आपका ये शेष आ गया। ठीक है, अब 5 का आगे 11 में भाग नहीं होगा अगर दशमलव में नहीं जाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप दशमलव में नहीं जाते हो। तो 60/11 को हम मिश्र भिन्न में लिख दिए 5 सही 5/11। लिखा कैसे जाता है? जब आपका मान लीजिए p/q है, इसको मिश्र भिन्न में लिखना है, कंडीशन ये है कि p बड़ा होना चाहिए तभी आप लिख सकते हो। आपने लिखा a सही b/c, तो यहाँ a जो है ये आपका ये वैल्यू है जो भी आपका भागफल आया है, b जो है वो आपका ये शेषफल है, और c जिससे आप भाग कर रहे थे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं a जो है आपका वो भागफल है, b जो है वो आपका शेषफल है, c जो है आपका वो भाजक है। तो ये आपको मैथ का पोर्शन है, बेसिक मैथ है, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो 60/11 को मैंने क्या लिख दिया, 5 सही 5/11। अब देखो ये m की वैल्यू मिल गई, तो हम कहेंगे 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। कब? 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्लियर हो रही है बात?
किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो मैंने कहा उसको आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है @bridge25 अनअकैडमी बृजनंदन सिंह के नाम पे है, आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन करते रहिए। जब डाउट सेशन लेंगे तो डाउट में आप जितनी भी क्वेरीज हैं आप उनको आप क्लियरिफाई करते रहिएगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये टॉपिक क्लॉक का जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक तो ये है, एक दूसरा टाइप और बनता है टाइम वाले केस में ही, ठीक है। उन दोनों को आज यहीं इसी क्लास में इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे कि दोबारा आपको इसमें समस्या नहीं होगी। बस आप रिवीजन करते रहिएगा, इतना ही रिवीजन करते रहिएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी कि वो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो कहा गया है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? At what time between 5 and 6 o'clock both the hands will be together? जैसे आया टुगेदर एक साथ, दिमाग में एक चीज आपके आ जानी चाहिए, अगर एक साथ है दोनों सुइयां, एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो रही है, एंगल 0 डिग्री होगा। दूसरी चीज, अगर आपसे ये कहा जा रहा है 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 और 6 बजे के बीच का मतलब क्या है कि समय हो रहा होगा 5 बजकर कुछ मिनट। बात क्लियर है? 5 बजकर कुछ मिनट। फिर से वही चीज है, किसी ने आपसे कहा कि, किसी ने आपके चाहने वाले से आपने कहा कि भाई 5 और 6 बजे के बीच में आऊंगा या आऊंगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति 5 बजकर कुछ मिनट पर आएगा या आएगी। क्लियर हो रही है बात? तो जब 5 और 6 बजे के बीच कहा गया है तो इसका मतलब h आपको पता है, m आपको फाइंड करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई m का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, 2/11 30h। अब यहां पर मैं एंगल सीधा प्लस लिख रहा हूं, एंगल 0 है यहां पर। अब आपको वैल्यू पता है, एक बार निकालिए मेरे साथ साथ फटाफट। m इज इक्वल टू 2/11 30h। h की वैल्यू क्या है? 30 इंटू 5 प्लस एंगल क्या है? 0 है। फिर से देखिए 2/11, ये आपका 30 पंचे 150 हो जाएगा। इसको मैं 300/11 लिख दूं। अब देखिए 300/11 है। फिर से जिसको ये समझ में नहीं आया था पिछले क्वेश्चन में, भाई यहां 300/11 तक तो सबका आ गया। अब मैंने कहा कि 300/11 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वैल्यू को वहां पर मिश्र भिन्न में लिखा होगा। अब अभी 60/11 को मैंने 5 सही 5/11 लिखा था। जिसको समझ में नहीं आया कि 5 सही 5/11 मैंने कैसे लिखा, वो लोग फिर से देखें। 300/11 का मतलब है कि 300 को आप भाग करोगे किससे? 11 से। अब देखो 300 से, अगर 300 को आप 11 से भाग करोगे तो सबसे पहले तो 11 दूनी 22, 30 से 22 घटा तो ये 8 हो गया, ये 0 आ गया नीचे। फिर 11 से 77, 77 11 से बन गया, ये 3 बच गया। अब 3 में आपका 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 300/11 ही तो था, ये भागफल है, तो इसको हम कहते हैं 27 सही। अभी भी 3 को 11 से भाग करना बाकी है, तो इसको 3/11 यहां लिख दिया। भागफल शेषफल अपॉन भाजक, तो 27 सही 3/11। आई होप बात क्लियर हो रही है। तो यहां हम लिखेंगे क्या? 27 सही 3/11। आपका आंसर क्या हो जाएगा? m की वैल्यू आ गई, तो आप कहोगे कि भाई आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा कि 5:27 सही 3/11 मिनट के समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपकी एक साथ होंगी। क्लियर? मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग निकालिए,
जिसका आ रहा है मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के जरिए आप लोग बताइए कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। निकालिए इसको, मैं आपको 1 मिनट 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, निकालिए। कैलकुलेशन ही है, फार्मूला आपको पता है। चलिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं अभी। m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल। ठीक है, निकालिए। देखिए भाई क्या कहा गया है, 9 व 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 9 व 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अब एक साथ है, यहां भी देखिए टुगेदर है, एक साथ है। एंगल क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, आप कहोगे 0 डिग्री, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है। ठीक है, फिर 9 और 10 बजे के बीच में, इसका मतलब समय क्या होगा, 9 बजकर कुछ मिनट। 9 बजकर कुछ मिनट है। अगेन एच आपको पता है, एम आपको निकालना है। देखिए 2/11, एच की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 है, प्लस ये 0। यहां से मैं इसको लिख दूं, चलिए नीचे लिख दे रहा हूं। 2/11 गुड़े 9 3 27, ये 270 हो गया। 270 गुड़े 2, ये आपका 540/11। अब फिर से देखिए, ये आपका 540/11 है, इसको मिश्र भिन्न में क्या लिखेंगे, 540/11 है। मतलब क्या है कि 540 को 11 से भाग करना है। 54 11 से भाग होगा, 11 चौक 44, 54 से 44 गया, ये आपका 10 बचा। ये 0 नीचे आ गया, 100, 11 9 99, ये 1 बच गया। तो ये 540/11 को क्या लिख सकते हैं हम, m इज इक्वल टू भागफल, दैट इज 49, 49 है आपका, शेष फल 1 है, 1/11। 49 सही 1/11 मिनट, m की वैल्यू आ गई। अब 49 सही 1/11 ही क्या है, यही तो 540/11 था। बस सही फॉर्मेट जो आपका ऑप्शन में आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे भाई 9:49 सही 1/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 9:49 सही 1/11 पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो एक साथ दिया हुआ है तो एंगल 0, समय दिया हुआ है तो एच की वैल्यू आपके पास है, एम निकालना है। अब मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक बार निकालिए।
ठीक है, चलिए। अब मुझे आप एक चीज ये बताइए, कितने लोगों ने यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री लिया? कितने लोगों ने एंगल 0 डिग्री लिया? अब देखो, जिन्होंने 0 डिग्री लिया है बेटा, यहाँ पर विपरीत दिया हुआ है, अपोजिट टू ईच अदर। दोनों सुइयां अपोजिट टू ईच अदर। अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं, 6 बजे वाली कंडीशन होगी, 6 बजे वाली कंडीशन होगी, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अगर आपका दोनों सुइयां विपरीत हैं तो एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। अब देखो, जिन्होंने 0 लिख के किया होगा उनका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में चले गए क्योंकि आपने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब 5 और 6 बजे के बीच, यानी कि 5 बजकर कुछ मिनट, तो एच की वैल्यू आपको पता है, एम निकालना है। कैलकुलेट कीजिए साथ साथ में, जिसका आ गया है बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं आया है या जिन्होंने एंगल आपका 0 ले लिया था वो कैलकुलेट कीजिए। 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। ठीक है, अब यहां ध्यान रहे कि एंगल में माइनस भी हो सकता है, कब होगा कैसे होगा अभी डिस्कस करेंगे। वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, 2/11 30h। h की वैल्यू आपकी कितनी है? h की वैल्यू आपकी है 5, प्लस ये आपका एंगल कितना है? अब 180 है। m इज इक्वल टू 2/11, देखिए ये 150 प्लस 180, यही चीज तो है। m इज इक्वल टू 2/11 गुणे ये 330 हो गया, 0 8 5 13, 1 1 2, 1 हासिल आया, 330 हो गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? देखिए ये 11 से कट गया, 11 3 33, एक 0 है तो एक 0 यहाँ आ गया। ये देखिए ये 60 आ गया, 30 गुणे 2 60 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 60। यानी कि आपका क्या टाइम हो रहा होगा? आंसर क्या कहोगे? 5:60। और 5:60 ही क्या है आपका? 5:60 ही क्या है? 6 बजे वाली कंडीशन है, 5:60। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, किसी को यहां पर डाउट हो तो बताइए। देखिए एक साथ हमने निकाले कुछ क्वेश्चंस, विपरीत वाले कर रहे हैं। इसके बाद में अभी मुझे आपको एक चीज ये बतानी है, एक तो जो 2014 का क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया था, और साथ साथ में ये 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है, 12 बार क्यों नहीं होता है, वो वाला। दोनों चीजें एक साथ कर लेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन इसका और कर लीजिए, आपके दिमाग में चीजें जो है, जो डाउट है वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है 2 और 3 के बीच कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए ये 2 और 3 है, ये 3 और 4 है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू निकालिए। इंग्लिश में आपका 3 और 4 दे रखा है, हिंदी में आपका 2 और 3 दे रखा है। यहां भी विपरीत है, ये अपोजिट है। इधर आप 2 से 3 का निकालिए, इधर आप 3 से 4 का निकालिए। एंगल तो दोनों ही सिनारियों में आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल यहां 180 डिग्री होगा। यहां निकालेंगे तो समय क्या होगा? 2:कुछ। h की वैल्यू आपका 2 हो जाएगी, m निकालना है। यहां क्या होगा? 3:कुछ। h की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, m निकालना है। निकालिए फटाफट, मैं भी निकाल रहा हूं। मैं पहले 2 से 3 निकाल रहा हूं, आप 3 से 4 निकालिए। मैं 2 से 3 निकाल रहा हूं, आप 3 से 4 निकालिए। फिर मैं 3 से 4 निकालूंगा और 2 से 3 देखते हैं किसका सही आता है और कौन जल्दी करता है। तो m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस एंगल 2/11, h की वैल्यू यहां पर 2 है तो 30 गुणे 2 प्लस 180। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं भाई, ये 60 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 2/11, 180 और 60 आपका 240 हो गया, 18 6 24, ये आपका 480/11 हो गया।
अब देखिए 480/11 को जब आप मिश्र भिन्न में लिखोगे तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 11 चौक 44, 4 बच गया, 0 आ गया, 43 सही 7/11, 43 सही 7/11। एक बार मैं यहाँ फिर से कर दे रहा हूँ जिसको दिक्कत है भाई, ये 480 को भाग करना है किससे, 11 से, 11 चौक 44 हो गया, ये 4 बचा, 0 आया, ये 11 तिया 33, 33 घटेगा ये 7 आ गया, तो 43 सही 7/11। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे 2 और 3 बजे के बीच आपका 2:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब 3 और 4 मैं निकाल रहा हूं, आप 2 और 3 निकालिए। देखिए आपका क्या आया है 3 और 4 में, मैं 3 और 4 निकाल रहा हूं। 2/11 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 30H। आप भी बोलिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। 30H 30 इंटू 3 प्लस एंगल, एंगल क्या है 180 डिग्री, 2/11 देखिए ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, 90 और 180 क्या है 270 है, तो 2/11 गुणे 270, m इज इक्वल टू ये आपका 540/11 हो गया। 540/11 को अभी कहीं पर हमने निकाला था कितना, 49 सही 1/11। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि भाई 3:49 सही 1/11 का जब समय हो रहा होगा तब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 2 और 3 जो है उसके बीच में 2:43 सही 7/11, 3 और 4 के बीच में 3:49 सही 1/11। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 7 और 8 बजे के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। आप लोग स्टार्ट कीजिए, आप निकालिए। विपरीत है, अपोजिट है, इसका मतलब एंगल क्या हो गया, आप कहोगे एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। समय जो है वो 7 और 8 बजे के बीच की बात है। अब 7 और 8 बजे के बीच की बात है, यानी कि आपको h पता है, m निकालना है। देखिए निकालिए, एक बार ट्राई कीजिए। टू बाई 11 30H प्लस एंगल आपका निकल रहा है तो आप निकालते रहिए, मैं भी साथ साथ में केवल लिख रहा हूं। 2/11 30, h की वैल्यू आपकी 7 है, प्लस एंगल जो है वो आपका 180 डिग्री। 2/11 ये आपका देखिए ये 210 हो गया और ये 180 हो गया। अब जरा यहां पर एक चीज देखनी है, मैंने आपसे कहा था ना एंगल आपका प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, कब माइनस लेंगे, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आप प्लस लेते चलिए, जब माइनस लेना होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कब माइनस लेना है। तो जब ये वैल्यू आप जोड़ोगे यहां पर, ये देखिए सब लोग फोकस रखिए, आप बहुत सारे लोगों ने 390 रख के निकाल दिया होगा। बेटा देखिए जब आप ये वैल्यू जोड़ोगे तो 211 और ये आपका 390 आ जाएगा, 210 और 180। जो घड़ी का डायल है, इधर देखिए कल हमने ये चीज डिस्कस की थी, जो घड़ी का डायल है कोई भी सुई चाहे घंटे की हो चाहे मिनट की हो, अगर ये अपने इस स्थान से स्टार्ट करती है और दोबारा आपका उसी स्थान पर आती है तो मैक्सिमम आपका कोण क्या होता है, मैक्सिमम कोण जो बन सकता है वो 360 डिग्री। ये वैल्यू जैसे ही आपका 390 360 से ऊपर आ जाए, इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है वो प्लस नहीं माइनस लेना था।
ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने ये जोड़ा प्लस किया, ये आपका 390 आ रहा है। 390 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू 360 से ऊपर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 360 से ऊपर आपका संभव ही नहीं है। बात क्लियर हो रही है? 360 से ऊपर आपका संभव ही नहीं है। तो जैसे ही ये वैल्यू आपका 360 से ऊपर आ जाए, आपको ये समझ लेना है कि आपका यहाँ पर ये जो है ये प्लस नहीं होना था, क्या होना था यहाँ पर, ये एक बड़ा सा माइनस होना था। बात समझ में आ रही है? एक बड़ा सा माइनस होना था। अब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ ये 390 के बजाय क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, ये आपका 60/11 हो गया। 60/11 हमने निकाला हुआ है, 5 सही 5/11। तो आप कह सकते हो कि 7:05 सही 5/11 दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, या इसी क्वेश्चन को कहा जा सकता है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। कोण डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, कोण इनडायरेक्ट भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ इनडायरेक्ट दिया गया, यहाँ वैल्यू आपको दिख नहीं रही है, लेकिन विपरीत का मतलब क्या है कि कोण 180 डिग्री है। क्लियर है बात इतनी? तो यहां अगर जनरल टर्म में इसी बात को लिखा जाए, ये प्लस और माइनस वाली कंडीशन, ठीक है, अगर जनरल टर्म में लिखा जाए ठीक है, जनरल टर्म में लिखा जाए तो ये जो वैल्यू है क्या, 30h प्लस एंगल, अगर आप ये वैल्यू आप पुट करते हो और ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 360 के बराबर या 360 से बड़ी आ जाए, ठीक है, 360 के बराबर या 360 से बड़ी आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इसको ठीक है, देन आपको क्या यूज करना है, 30h माइनस एंगल। बात क्लियर है? बाय डिफॉल्ट आप प्लस यूज करते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई अल्टीमेटली आप जोड़ोगे तो है ही है, जोड़ोगे तो वैल्यू जोड़ोगे। अब जोड़ते ही अगर आपका ये 360 या 360 से ऊपर आ रहा है, मैंने कहा 360 से ऊपर तो संभव नहीं है, कारण सबको पता है, कारण मैंने आपको समझाया भी, पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी बताया आपको। फिर भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे या डाउट सेशन में आप इसको क्लियर करिएगा फिर से। तो आपको क्या करना है, वही एंगल जो है वो प्लस के बजाय आपको यहाँ पर माइनस यूज कर देना है। आई होप इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको जस्ट पेशेंस रखना है, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस यूज करना है। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब पहली चीज आज की क्लास में हमने ये सीखी कि भाई आपका अगर एंगल दिया है तो कितने बजे सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब 180 डिग्री बनेगा, या कब एक साथ होंगी, या कब एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। दूसरी चीज इस फार्मूले में कब प्लस और माइनस। अब तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही थी कि जब वो 12 घंटे में 11 बार वाली कहानी जो है वो क्या है, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार वाली कहानी जो है उसके लिए मैं आपका एक टेबल बना रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ में बनाइएगा कि जब टाइम आपका 1 से 2 हो तो दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, ठीक है, कब एक साथ होंगी ये चीज। और कब एक साथ का मतलब क्या है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एंगल जो है वो 0 डिग्री। 1 और 2 बजे के बीच में कब एक साथ होंगी, आई थिंक इसका हमने कैलकुलेट किया है 1:05 सही 5/11, ठीक है। किसका 3-4 वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, देखते हैं क्या क्या हमने कैलकुलेट किया था। एक तो आपका हमने 1 और 2 कैलकुलेट किया था, 1:05 सही 5/11। 5 और 6 कैलकुलेट किया था क्या, 5:27 सही 3/11। 9 और 10 कैलकुलेट किया था, 9:49 सही 1/11। तो ये वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूं, बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट, ठीक है। 5 और 6 कैलकुलेट कर रखा है क्या, 5:27 सही 3/11।
9 और 10 निकाल रखा है क्या, 9:49 सही 1/11। दोनों आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर का था और जो अभी आप निकालेंगे कि 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है, कब वो इंटरवल ऐसा है जहां नहीं होता है, या 2 घंटे के इंटरवल में एक बार। ठीक है, वो चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट जरा निकालिए, 2 3 3 4 4 5 5 6 निकालिए। ठीक है, मेरे साथ निकालिए। 2 और 3 के इंटरवल में कब वो एक साथ होंगी, 3 और 4 के इंटरवल में कब एक साथ होंगी। तो 2 और 3 के इंटरवल का मतलब क्या है, एक साथ की बात है, एंगल 0 आ गया, h की वैल्यू 2 आ गई, एंगल यहां भी 0 आ गया, h की वैल्यू 3 आ गई। निकालिए फटाफट। m इज इक्वल टू 2/11 30, h में डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटू 2, एंगल 0 है तो 0। ठीक है, 2/11 ये 60 हो गया, 30 दूनी 60, 60 से ये 2 गुणा होगा, ये 120/11, और m इज इक्वल टू 120/11 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 सही 10/11। तो हम कह सकते हैं 2:10 सही 10/11। ये कौन सा इंटरवल है, 2 से 3 वाला। कौन सा है, 2 से 3 वाला। 3 से 4 वाला इंटरवल देखिए, m इज इक्वल टू 2/11, कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही है तो चलिए एक एक कैलकुलेट करिए, एक क्लास खत्म होने के बाद। 30 इंटू 3 प्लस 0। मैंने कहा था कि क्लास ये खत्म होगी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी समस्याएं, रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी, सारी चीजें हो रही हैं। तो 2/11, ये देखिए 30 या 90, 90 हो गया, ये 180/11। तो m की वैल्यू जब आप यहां निकालेंगे 180/11, इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 4/11। कैलकुलेट करिएगा। जिसको मिस्र भिन्न में बदलने में दिक्कत है, घर पे इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच भी आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:16 सही 4/11। 2 और 3 के बीच में 2:10 सही 10/11, अपनी टेबल फिल कर दे रहे हैं। 2 और 3 बजे के बीच में 2:10 सही 10/11। 3 और 4 बजे के बीच 3:16 सही 4/11। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में आपका 3:16 सही 4/11। फिर 4 और 5, 5 और 6 हमने निकाल रखा है, 6 और 7 निकालिए। 4 और 5, 6 और 7, 4 5 एक तरफ, दूसरी तरफ 6 और 7। अगेन एक साथ, कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एंगल 0, h यहां पर क्या है 4, एंगल 0, h यहां पर क्या है 6। निकालिए फटाफट। ठीक है, m इज इक्वल टू 30, ठीक है, 2/11, 2/11, 30 इंटू h की वैल्यू क्या है 4, एंगल क्या है 0, 2/11, 30 चौका 120 हो गया, 120 दूनी आपका 240/11। और 240/11 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 11 दूनी 22 हो गया, 2 बचा 0, 11 कम 11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 4 और 5 के बीच में जब एक साथ होंगी तो समय हो रहा होगा 4:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, ऐसे ही 6 और 7 के बीच में अगेन m इज इक्वल टू 2/11, कैलकुलेट करते रहिए, थोड़ा सा हाथों को और दिमाग को कष्ट दीजिए। 30 इंटू 6 प्लस 0, 2/11, ये इंटू 180 हो गया, 180 का मतलब ये आपका 360/11। m इज इक्वल टू, अगर 360/11 आप लेते हो तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 11 3 33, 3 और 0, 11 दूनी 32, 32 सही 8/11। या आपका समय कहलाओगे कि 6:32 सही 8/11। ठीक है,
मैं डायरेक्ट ले सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कैलकुलेट करिए साथ साथ में। तो अब 4 और 5 के बीच में आ गया 4:21 सही 9/11, 6 और 7 के बीच आ गया 6:32 सही 8/11। इसको भी फिल कर लेते हैं। 4 और 5 के बीच आ गया आपका 4:21 सही 9/11। 6 और 7 के बीच आ गया है आपका 6:32 सही 8/11। फिर 7, 8 और 8, 9 निकालिए। 7, 8 और 8, 9 निकालिए। ठीक है, 7, 8 और 8, 9 ये निकालिए। 7, 8 और 8, 9 निकालिए। आपको क्या मिलेगा यहां पर? m इज इक्वल टू 2/11। एंगल अभी भी एक साथ वाली कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। h इज इक्वल टू 7, तो 30 इंटू h7 एंगल 0 है। ये 2/11 गुणे 210। मैं तेज चल रहा हूं, आप भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, आप भी स्पीड बढ़ाइए। 210 420/11। m इज इक्वल टू 11×3 = 33, 9 और 0 38 हो गया। 38 सही 2/11। क्लियर हो रही बात? m इज इक्वल टू, इधर अगर निकालते हैं तो 2/11 30 गुणे 8 एंगल आपका 0 है। एंगल आपका 0 है, h की वैल्यु आपकी 8 है। ये आपका हो गया 2/11, 8×3 = 24, 240, 480/11। तो m इज इक्वल टू 11 चौक 44, 4 और 0, ये आपका हो जाएगा 43 सही 7/11। अब दोनों जगह के टाइम आप लीजिए, तो इसको हम कह सकते हैं 7:38 सही 2/11। इसको कह सकते हैं हम 8:43 सही 7/11। ठीक है, 7:38 सही 2/11, 8:43 सही 7/11। देख लीजिए एक बार। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, कोशिश करिए आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट चलिए। ठीक है, फास्ट चलिए। इसमें से अगर मान लीजिए मैं 2 कैलकुलेट कर रहा हूं, आप एक ही कैलकुलेट कीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग दोनों के दोनों मुझसे जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ही चीज हो रही है बार बार। तो अब 7 से 8 और 8 से 9, क्यों मैं सारा कैलकुलेट करवा रहा हूं? क्योंकि ऐसा आपका एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में और एक आपका यूपीएससी दोनों में सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहां से और भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और यूपीएससी के लायक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ये वैल्यू डायरेक्ट में भी मैटर ना करे, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, कैसा बनेगा वो मैं बात कर रहा हूं अभी। देखिए, अब 7 और 8 के बीच में हमने निकाल लिया। ये 7:38 सही 2/11 आया है। ये वैल्यू आपकी आई है 8:43 सही 7/11। तीन ही वैल्यू बची है, 10, 11, 11, 12, 12, 1। ठीक है, निकाल लीजिए। 10, 11, 11, 12, 12, 1। तो 10 और 11, 10, 11 निकाल लीजिए। 11, 12 और 12, 1 दोनों एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, या चलिए 10, 11 निकाल लीजिए, 11, 12 निकाल लीजिए। निकालना क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। अब आप लोग निकालिए। ये एंगल क्या है? 0 डिग्री, h की वैल्यू 10। यहां एंगल क्या है? 0 डिग्री, h की वैल्यू 11। मैं लिख दे रहा हूं, m इज इक्वल टू 2/11, 30 इंटू h आपका 10 है, प्लस 0 डिग्री। m इज इक्वल टू 2/11, 30 इंटू h आपका 11 है, प्लस 0। आप कैलकुलेट करिए खुद। ठीक है, यहां आपका आ गया m इज इक्वल टू 60। ये आपका आ गया, आपने कैलकुलेट किया होगा तो m इज इक्वल टू 54 सही 6/11। 54 सही
6/11 आ गया। ठीक है, ये तो आपका 60 आ गया, ये 54 से ही 6/11। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 10:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी। यहां मैं आपका लिख सकता हूं 11:60। 11 और 12 बजे के बीच का समय था, एच की वैल्यू 11 है, तो 11:60 पर दोनों सुइयां जो हैं वो आपकी एक साथ होंगी। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। एक तो हो गया आपका 10:54 से ही 6/11, एक हो गया आपका 11:60। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपनी टेबल में इसको भी भर देते हैं। यह आपका आ गया है 10:54 सही 6/11। यह आपका आ गया 11:60। अगर आप देखिए 11:60 ही तो आपका 12 बजे का समय है। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बात। अब एक इंटरवल और बचा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इंटरवल आपका बचा हुआ है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, और वो इंटरवल क्या है, 12 बजे से 1 बजे तक। कंडीशन फिर भी वही है कि दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, यानी कि एंगल आपका 0 डिग्री और एच की वैल्यू आपकी 12। ध्यान से देखना है, पूरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। m इज इक्वल टू क्या है आपका 2/11 30, h आपका 12 है, प्लस एंगल दैट इज 0 डिग्री। अब आप देखो 2/11 ये आपका 360 आ गया। और मैंने आपको यहां पर बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि m इज इक्वल टू जब हम ये लिखते हैं 2/11 30h प्लस एंगल, तो अगर ये वैल्यू कौन सी 30h प्लस एंगल ये 360 से बड़ी या 360 के बराबर हो जाए, तो हम करेंगे क्या, ये एंगल जो हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, वो माइनस कर देंगे, लेकिन यहां एंगल 0 है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका ये 360 ये एंगल की वैल्यू ये आपका 360 आ जाए, तो यही क्या है आपका, यही तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहली चीज कि यहां से आपका दो चीज आएगी, क्या कि भाई 360 को मैंने 0 कर दिया, 360 को मैंने 0 कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 0 नहीं करना, हमें 360 ही लेना है, उस कैटेगरी में भी आते हैं। बट पहले तो आप समझिए 360 को अगर मैंने 0 कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, m इज इक्वल टू 2/11 ये 0 हो गया, तो 2/11 का भी मतलब नहीं रहेगा, m इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। समय क्या है 12 और 1 बजे के बीच का, यानी कि 12 बजकर m की वैल्यू 0 है, तो 0 आ गया। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं हम 360 ही लेंगे। देखो समझो इस चीज को, 360 लिया आपने, मैंने कहा m इज इक्वल टू 2/11 360, यह आपका 720/11 हुआ। अब जब 720/11 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यह आपका आएगा 65 सही 5/11। तो इस हिसाब से समय क्या होना चाहिए, 12:65 सही 5/11। क्या ऐसा समय संभव है, आप मुझे एक चीज ये बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है। क्या कभी आपको कभी भी किसी को अगर आप समय बता रहे हो तो आप ये बताओगे कि हाँ 2:65 हो रहा है या 2:70 हो रहा है, कभी नहीं। ये जो मिनट की वैल्यू है, जैसे वो 60 क्रॉस करेगी, जैसे वो आपका 60 क्रॉस करेगी, वो आपका आवर में चेंज हो जाएगा, वो आपका घंटे में बदल जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये जो है ये आपका वैलिड वैल्यू नहीं है, इनवैलिड वैल्यू है, क्योंकि आपका 12 बजकर जो टाइम है आप 0 मिनट बोल सकते हो, आप 12:60 बोल सकते हो, लेकिन 12:60 ही क्या है,
वो 1 बज जाएंगे। अब 12 बजकर जब 61 मिनट आप किसी को बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि 1 बजकर 1 मिनट। ये फॉर्मेट जो है वो गलत है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। तो जब m की वैल्यू यहाँ आप 65 सही 5/11 निकाल रहे हो, तो ये जो आपने कहा ना 12 बजकर 65 सही 5/11, ये आपका फॉर्मेट गलत है। अगर इसी को कहा जाए ये 60 पूरा होते ही 1 घंटा इस तरफ आ जाएगा, ये आप कहेंगे 1 बजकर 5 सही 5/11। और जब 1 बजकर 5 सही 5/11 आप बोलोगे तो आप 12 से 1 वाले इंटरवल में बचे ही नहीं। 12 से 1 वाले इंटरवल का मतलब क्या है कि 12 बजकर कुछ मिनट होना चाहिए। और 12 बजकर कुछ मिनट का मतलब क्या है कि 12 बजकर 0 मिनट से लेके 12 बजकर 60 मिनट तक। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर आपका 1 बजकर 5 सही 5/11, जो कि आप 1 से 2 वाले इंटरवल में, इसीलिए ये आपकी वैल्यू जैसे ही 60 से ऊपर आ रही है ये इनवैलिड है। क्लियर है। इसीलिए ये 360 से ऊपर अगर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, 360 को 0 लिख देते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये भी वैल्यू डालते हैं। 12 से 1 के बीच में हमने कहा कि 12 बजकर ये भी आपका 0 मिनट है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब आप देखो 1 से 2 बजे के बीच में वो 1 बार मिल रही है, डिफरेंट टाइम है। 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां 1 बार मिल रही हैं, डिफरेंट टाइम है। 3 से 4 बजे के बीच में डिफरेंट टाइम है। 4 से 5 बजे के बीच में, यहां तक डिफरेंट टाइम है। जैसे ये इंटरवल है, देखिए ये इंटरवल कौन सा, 11 से 12 और 12 से 1, इन दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि भाई ये 11 से 1 का इंटरवल है। ये इंटरवल, बाकी इंटरवल आपका 1-1 घंटे का है। ये इंटरवल को मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया, 11 से 12 और 12 से 1 के बजाय मैंने लिखा 11 से 1। देखिए 11 से 12 भी आपका 12 बजे था और 12 से 1 भी आपका 12 बजे है। तो इस इंटरवल में ये 2 घंटे का जो इंटरवल है वहां पे वो एक ही बार मिलती हैं। बाकी सब इंटरवल में वो एक एक बार मिल रही हैं, लेकिन ये इंटरवल आपका 2 घंटे का है और वहां वो एक बार मिलती हैं। इसीलिए जब आप यहां से ये वैल्यू आप टोटल करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे का इंटरवल है। एक बार यहां मिली, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ये आपका, बट यहां पर इन दोनों में वो सेम टाइम है, तो वो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, तो इसीलिए उसको एक काउंट नहीं करते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार। क्लियर है बात। ऐसे ही जब आप अपोजिट वाला निकालते हो, अपोजिट वाला मैं कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, यहां से आपको आइडिया लग गया। जब आप अपोजिट वाला निकालोगे तो अपोजिट वाले में क्या होता है, ठीक है। अपोजिट वाले में समझ लीजिए, जब आप अपोजिट वाला निकालते हैं तो जो आपका 5 से 7 का इंटरवल है, यहां 11 से 1 वाला, अपोजिट वाले में 5 से 7, आप 5 और 6 जब निकालेंगे तो आपका 5 बजकर 60 मिनट आएगा। 5 से 7 2 घंटे का इंटरवल है। 1 घंटा आपका ये हो गया, 1 घंटा तो हो गया आपका 5 से 6, दूसरा घंटा हो गया 6 से 7। कौन सा है ये, अपोजिट वाला, यानी कि एंगल जो है वो 180 डिग्री। वहां 12 घंटे में 11 बार था। तो ये 5 से 6 जो है वो जब आप निकालते हैं तो यहां पर आपका 1:5:60 समय आता है। जब 6 से 7 निकालते हैं तो ये 6:0 आता है। तो दोनों सेम चीज है, 5:60 और 6 बजे। तो अपोजिट वाले में जो 5 से 7 2 घंटे का इंटरवल है वहां एक ही बार विपरीत होती है, बाकी सभी इंटरवल में वो एक एक बार होंगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अपोजिट वाले में ऐसे ही जब समकोण की बात होती है तो समकोण में हमने पढ़ा था कि 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। 12 घंटे में 22 बार आपका समकोण बनता है। तो समकोण वाली जो स्थिति होती है वहां पर हर 1 घंटे में जनरली आपका वो 2 बार, ठीक है। लेकिन जो आपका 2 से 3 या मैं कहूं 2 से 4 वाला इंटरवल है, 2 से 4 वाला इंटरवल है, तो ये 2 घंटे का इंटरवल है, यहां 4 बार होना चाहिए, लेकिन यहां ये 3 बार होता है।
ठीक है, क्योंकि वो 2 से 3 वाले इंटरवल में और 3 से 4 वाले इंटरवल में एक वैल्यू आपकी कॉमन आती है। कौन सी? यहां पर एक वैल्यू 2:60 आएगी, एक वैल्यू यहां 3 बजे आएगी। तो 2:60 और ये 3 बजे, तो एक ही बार तो काउंट करेंगे, 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे। तो एक बार आपका यहां कम हो जाता है। ऐसे ही आपका एक बार जो ये 8 से 9 और 9 से 10 का टाइम है, ये 8:60 पे और 9:0 पे, दोनों एक ही बात कही जा रही है, 8:60 और 9:0। ठीक है, तो इसीलिए 12 घंटे में 22 बार। अब क्यों मैंने आपको ये बताया? जब तक 12 घंटे का इंटरवल है तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अभी 10 बज रहे हैं, 10 और 4 बजे के बीच, 10 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ठीक है, 10 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्वियसली यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, तो मैं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन अदर एग्जाम में पूछा गया है कि क्वेश्चन यहां से बनता है। कहने का मतलब ये है 10 और 4 बजे के बीच कितने बार दोनों सुइयां एक साथ होंगी? अब ये 12 घंटे का तो इंटरवल है नहीं। दूसरी चीज मैंने कहा 4 और 10 बजे के बीच कितनी बार एक साथ होंगी? अब 10 और 4, 4 और 10 एक साथ कंडीशन है। 4 और 10 बजे के बीच की बात है, तो देखो 4 से 5 का इंटरवल होगा, 5 से 6 का इंटरवल होगा, 6 से 7 का होगा, 7 से 8 का होगा, 8 से 9 का होगा, 9 से 10 का होगा। हर इंटरवल में वो आपका एक एक बार मिलेंगी। एक बार यहां, 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 टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार। तो ये 4 से 10 आप सीधा, आपने कहा कि ये 6 घंटे का टाइम गैप है, तो 6 बार मिलेंगी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका यहां 10 से 4 दिया हुआ है, तो आपका इंटरवल क्या होगा भाई? 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, 12 से 1 होगा, फिर आपका 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। यहां भी टाइम गैप 6 घंटे का है, लेकिन क्या वो 6 बार मिलेंगी? क्वेश्चन ये है कि क्या वो 6 बार मिलेंगी? तो नहीं, वो 6 बार नहीं मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी? 5 बार। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरवल है 11 से 1 वाला, ये 2 घंटे का इंटरवल है, यहां वो एक ही बार मिलेंगी। कब? 11:60 पर या 12 बजे, तो यहां पर वो एक ही बार मिलेंगी। तो ये बेसिक चीज जो है, हमको रटा दिया जाता है कि 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। वो कहां पर एक बार नहीं मिलती है या 2 घंटे के इंटरवल में एक ही बार मिलती है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, या तो आप ऊपर वाले में 6 बार लगाओगे, नीचे वाले में भी 6 लगा दोगे। अगर नीचे वाले में कहीं पढ़ रखा है 5 बार, तो ऊपर वाले में 5 बार पढ़ रखा है। आपको यह देखना है कि वो इंटरवल अगर 12 से 1 और 11 से 12 और 12 से 1 आ जा रहा है, तो आप एक ही बार काउंट होगा 11 से 1 के इंटरवल में। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, टाइम बेस्ड एक क्वेश्चन आपका यहां पर और बनता है, बट उससे पहले अब हम पीछे चलते हैं जरा क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में 2014 का। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़िए कि एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। घड़ी 8 और 9 बजे के बीच का समय दिखा रही है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। मैंने कहा दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, एंगल 0 डिग्री हो गया। कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी? कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी? यही चीज है। अब आप देखो, यही इंटरवल तो हमने निकाला हुआ है, ये जो टेबल बनाई है, यहीं पर आंसर है इसका। देखो 1:05 सही 5/11 पे मिल रही हैं, फिर 2:10 सही 10/11। ये कितनी बार मिल रही हैं? एग्जैक्ट वैल्यू आप कहोगे 65 सही 5/11।
फिर आप देखो 2:10 सही 10/11, फिर 3:16 सही 4/11, ये भी आपका 65 सही 5/11 है। फिर आप ये देखोगे ये भी आपका 65 सही 5/11 है। ठीक है, ये भी वैल्यू आपकी 65 सही 5/11 है। ये भी वैल्यू आपकी 65 सही 5/11 है। 65 सही 5/11 को 1 घंटे 5 मिनट 5 सही 5/11 भी बोल सकते हैं। तो ये जो इंटरवल है मिलने का, एक साथ आने का, ये प्रत्येक 65 सही 5/11 बाद मिलती है। 65 सही 5/11 बाद मिलती है। आप देखिए 8:43 सही 60 और 9 बजे के बीच में, यहां से जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 65 सही 5/11। जो क्वेश्चन था हमारा उसमें आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है। जो क्वेश्चन था उसमें आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है, देखिए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक, एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो होता है 65 सही 5/11। 2014 में यूपीएससी ने पूछा, 2015 या 16 में यूपीपीएससी ने पूछा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। 8 और 9 दिया था, उसने 7 और 8 दिया। फर्क ये है कि इसमें आपकी लगभग वैल्यू पूछी गई थी, यूपी में आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन में दी गई थी। तो यहाँ पर जो लोग घड़ी लगा के गए थे, जिनको नहीं भी पता था, उन्होंने घड़ी घुमा के 65 मिनट कर लिया। लेकिन जिनको कोई आइडिया नहीं है, मैक्सिमम लोग 60 मिनट लगा के आते हैं, मैक्सिमम लोग 60 मिनट लगा के आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक नोट बना के लिख लीजिए, एक नोट बनाकर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं एक नोट बनाइए और नोट बनाकर लिख लीजिए। किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां, अब दोनों सुइयां में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई। जनरली जब भी दोनों सुइयों की बात होती है, सेकंड की सुई को कंसीडर हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां, किसी भी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 प्रत्येक 65 सही 5/11 के बाद मिलेंगी। प्रत्येक 65 सही 5/11 के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो अगर वो अभी मिल रही हैं तो 65 सही 5/11 बाद फिर मिलेंगी, उसके 65 सही 5/11 बाद फिर मिलेंगी, उसके 65 सही 5/11 बाद फिर मिलेंगी। क्लियर हो रही है बात? तो आज की क्लास में जो हमने चीज डिस्कस की, उसमें 2-3 चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। पहली चीज कि टाइम निकालने के लिए आपका बेसिक फार्मूला m = 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में आपका एक साथ दिया है, विपरीत दिया है, समकोण दिया है। कल हम एंगल का एक और फॉर्मेट करेंगे जहां टाइम दिया होगा। एक क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था कि 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे हो। वहां भी यही फॉर्मूला लगेगा एंगल वाला, लेकिन वहां एंगल की वैल्यू मिनट में दी हुई है। तो कल उसको भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो एंगल वाला आपका, टाइम वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको रिवाइज करिएगा। जहां भी कोई दिक्कत हो, छोटा मोटा डाउट है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर आपका डाउट परसिस्ट करता है, नोट करके रखिए, डाउट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। इसमें यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में प्लस और आइकनिक 2 फॉर्मेट अवेलेबल हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। साथ साथ में आप 1 महीने से लेकर 36 महीने की ड्यूरेशन का कोई भी ड्यूरेशन आप चूज कर सकते हो। बेहतर यह है कि 12 या 12 से ज्यादा महीने का आप चूज करें, यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। कोई किसी भी ड्यूरेशन का आप कोर्स चूज करते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आइकनिक जो है उसमें आपकी में जो लाइव क्लासेस की फैसिलिटी है, उनके साथ साथ, लाइव क्लासेस की फैसिलिटी के साथ साथ पर्सनल कोर्स दिया जाता है, डेली मेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है।
आइकनिक आप 12, 24 और 36 महीने में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की फीस आपकी 69,500 से घटकर 62,550 हो जाती है। ठीक है, 24 महीने की फीस आपकी 1,07,000 से घटकर 96,300 हो जाती है और 1,41,000 आपका घटकर 1,26,900 हो जाती है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी और क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल @Briz25 जो कि अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे है, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं या अनअकैडमी की प्रोफाइल @BNPN25 पर मैसेज कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।